वैकेंसी और फिर क्लोज हो जाती है अगेन। तो हमें इस फरवरी में अपना टारगेट सेट करना है कि इस हमारे पास ना एक डेटा है, वी हैव अ डेटा। अभी तक जो हमने वर्क किया एक्सेल में, आप याद करो, अभी तक जो हमने काम कर रहे थे उसमें क्या सिनेरियो था। आपको याद होगा कि हमारे पास एक डेटा, हमें क्या होता था, एक सिंगल डेटा होती थी। उस डेटा पे आप सिंपली काम करते थे, यही करते थे ना अभी तक। बट कभी क्या आपने ऐसा देखा कि हमारे पास डेटा कुछ ऐसी होती, देखिए, जैसे हमारे पास डेटा कुछ ऐसी होती जिसके अंदर मल्टीपल सीट होता, जिसके अंदर मल्टीपल सीट होता, तो हम कैसे करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक डेटा है जिसमें 12 मंथ की डेटा है, देख रहे हो आप, इतने मंथ की डेटा है, ये 12 मंथ की डेटा है पूरी। तो अब हमें यदि इस पे काम करना है एट ए टाइम, जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरे डेटा को एक साथ समरी जनरेट कर पाऊँ, तो इस सिनेरियो में कैसे काम करोगे, क्या वन बाय वन ओपन करोगे फिर एनालिसिस करोगे। जैसे पिवोट टेबल में आपने क्या देख रहे थे, एनालिसिस ही तो कर रहे थे, नहीं, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, वीक, जेंडर वाइज, यही कर रहे थे ना आप, एनालिसिस एग्रीगेशन ही तो कर रहे थे। चाहे वो समेशन था, चाहे वो एवरेज था, चाहे वो मैक्स था, मीन था, काउंट ही कर पा रहे थे, याद करिए। तो वही एग्रीगेशन यहाँ भी करना हो, सपोज मुझे पूरे डेटा को एक साथ समराइजेशन करना हो, तो कैसे करोगे, क्या वन बाय वन डेटा ओपन करोगे, क्योंकि अभी तक हम यही पढ़ रखे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी देखो कितनी फाइल है, 12, और 12 फाइल मुझे एक साथ एनालिसिस करनी है, तो क्या वन बाय वन इसको क्या ओपन करेंगे और फिर वर्क करेंगे, बताओ। रियली टिपिकल वर्क है या नहीं। सपोज ये तो भी सपोज 12 ही है, हो सकता है 22 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जस्ट एक सिनेरियो एनालाइज करो। जस्ट सपोज करो, देयर इज अ कंपनी, एक कंपनी के रीजनल मैनेजर एक है, सपोज दैट। उसके बाद डेली बेसिस पे के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं डेटा सेंड करते होंगे कि आज की सेल है ना, एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग जाता होगा, तो इस रीजनल मैनेजर के पास टोटल नंबर ऑफ कितनी फाइल जा रही है डेली बेसिस पे, सपोज 50। तो क्या वो 50, क्योंकि ये रीजनल मैनेजर को भी आगे अपने सीईओ को भेजना है, नहीं, तो ये रीजनल मैनेजर वन बाय वन सारे फाइल को ओपन करेगा और फिर में उसमें से एनालिसिस करेगा, फिर सबमिट करेगा, पॉसिबल है उसके लिए। पुनीत भाई साहब, टांगा के बाहर जाके करिए। ये समझ में आया हम सभी को। तो थिंग इज दैट कि हमारे पास इतनी डेटा है, इन सभी डेटा पे यदि मुझे एक साथ एट ए टाइम एनालिसिस करनी हो, देन हाउ टू डू दैट वन, कैसे करेंगे। मीन्स व्हाट कि इस सभी को हमें एक साथ कनेक्ट करना है बेटा, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी को एक साथ कनेक्टिविटी करनी है, पहले चीज तो ये हुआ ना। तो जब आप मोर देन वन डेटा को एक साथ कनेक्टिविटी करते हो ना, तो दो तरीके से कनेक्टिविटी की जाती है। फर्स्ट वन, आइदर वी कैन मर्ज दैट डेटा, या तो हम दो डेटा को मर्ज कर सकते हैं, या दो डेटा को हम क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। या तो दो डेटा को हम मर्ज करेंगे, या दो डेटा को बेटा क्या करेंगे। मर्ज क्या होता है, अपेंड क्या होता है, समझिए ध्यान से। मर्ज में क्या होता है, देखिए, जैसे हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा के अंदर 3 कॉलम है, कितने कॉलम है, 3। और दूसरे डेटा है जिसके अंदर 4 कॉलम है, ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें 4 कॉलम है, दिख रहा है, 1 2 3 4 है। यदि मर्ज करेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है तो एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे, 7।
इसमें 3 थे, इसमें 4, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 7। और यदि अपेंड करोगे तो इसमें रो कितने हैं 3, और इसमें भी रो कितने हैं 3, तो रो बढ़ता है। अपेंड में हम क्या करते हैं, एक डेटा को नीचे दूसरे डेटा को अटैच करते हैं। अपेंड में कैसे होता है, ऐसे ऐड होता है। समझ गए मेरी सिंबल क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मर्ज, जैसे एक डेटा था, उस डेटा के आगे दूसरे डेटा को आपने अटैच किया, तो ये हुआ मर्ज, मतलब नंबर ऑफ कॉलम बढ़ गया। और अपेंड में क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ। समझ रहे हैं ना आप? तो अपेंड में किन चीजों का टेक केयर करना पड़ता है बताओ। जब अपेंड करेंगे सुनिएगा ध्यान से, जैसे दो डेटा को जब हम अपेंड करा रहे होंगे, जैसे एक डेटा हमारी ये है, तो इसके नीचे दूसरी डेटा को अपेंड करानी है, तो उस डेटा को ध्यान रखना पड़ेगा क्या, उस डेटा के अंदर भी नंबर ऑफ रो की कॉलम कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी नहीं मैच करेगा, ये और नो। यदि इसमें ज्यादा डेटा होता, यदि कॉलम ज्यादा होता, सपोज करो डेटा नहीं कॉलम, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, हमारा ये वैल्यू कहाँ से फिल करते हैं, ए एल ए नल रहता है या एरर आता है, ये और नो। प्रॉब्लम है नहीं, ये समझ रहे हो आप। और मर्ज में किन चीजों का, ये तो अपेंड की सिनेरियो थी बेटा, मर्ज में किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बताओ। जब हम मर्ज करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखना होगा, नंबर ऑफ रोज का, क्योंकि रो सेम होगा तभी ये मैच कर जाएगा। नहीं, ध्यान रखिए, जब आप मर्ज करते हो दो टेबल को, तो दोनों टेबल के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे सपोज कस्टमर और ये ऑर्डर है, दोनों को मर्ज करना है, तो दोनों में एक कॉलम क्या होना चाहिए, कॉमन। लाइक कस्टमर आईडी, तो इसमें भी कस्टमर आईडी, कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। अपेंड होने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट मर्ज होने में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे बताओ, इस डेटा को मर्ज करेंगे या अपेंड करेंगे, देखिए। तो पहले हम डेटा एक बार देख ले, नहीं फिर बात कर सकते हैं, देखो। जस्ट एक डेटा मैं ओपन करता हूँ, देखो। देखिए सब लोग, देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा ओपन है, इसमें कितने कॉलम है आप बताओ, देखकर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। अब दूसरे डेटा को देखो आप, यहाँ पे ध्यान से दूसरे डेटा को देखिए, कितने कॉलम है इसमें। तो जब दो डेटा के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सेम है, देखिए आप ध्यान से, इसमें भी नंबर ऑफ 6 ही कॉलम है, आप देखिए। तो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो क्या अपेंड करेंगे या मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे, क्यों अपेंड करोगे नहीं। जनवरी के नीचे फरवरी की डेटा, फरवरी के नीचे मार्च की डेटा, ऐसे होनी चाहिए ना। एक डेटा के नीचे दूसरे डेटा को ऐड करना है, अपेंड हुआ ना। मर्ज कैसे हो गया ये, अपेंड हुआ ना, समझ गए नहीं समझ गए। मर्ज करोगे तो क्या होगा बताओ, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसी डेटा को व्यू करने में आएगा, एनालिसिस करने में आसान। डेटा कैसे नीचे ना, जनवरी, उसके नीचे फरवरी, उसके नीचे मार्च, फिर उसके नीचे ऐसा होनी चाहिए ना नीचे, क्यों रेस और इस तरह के सिनेरियो में करने के लिए देखिए सिंपल, आप क्या करो बेटा, ध्यान से देखना। ये पूरी डेटा कहाँ पे है, एक फोल्डर के अंदर है, मंथली सेल्स के अंदर है ना ये पूरी डेटा। इस पाथ को कॉपी कर लो, यहीं पे डेटा है ना हमारी सारी। इसको पाथ को हमने कॉपी कर लिया ऊपर से, यहाँ से हमने पाथ को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब हम ब्लैंक एक्सेल ओपन करो, ब्लैंक एक्सेल। एक्सेल वर्कबुक मतलब ये ओपन कर लो जिसमें कोई डेटा के साथ नहीं ओपन किया हो, मैं सिंपल एक्सेल को ओपन किया। ध्यान से देखा ना आपने, हमने यहाँ पे ब्लैंक एक्सेल को ओपन कर लिया। नाउ गो ऑन डेटा रिबन, वी हैव अ ऑप्शन डेटा रिबन, वी नीड टू एक्सेस द डेटा। तो आप इंट्रोडक्शन क्लास याद करो, मैंने बताया था कि वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम वट एवर लोकेशन बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल। नहीं, हमने बताया था कि एक्सेल के थ्रू आप किसी भी लोकेशन से डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। देखो हम डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गेट डेटा में गए, या हम अपने लोकल मशीन से एक्सेस कर सकते हैं, किसी वर्कबुक से, सीएसवी फाइल से, एक्सएमएल से, जेएसएन से, पीडीएफ से, और फोल्डर से, शेयर पॉइंट से भी। देखो डेटाबेस की बात करें तो ये सारे डेटा मैंने बताया था आपको कि लाइक अवर डेटा माइट बी ऑन अ डिफरेंट 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 डेटाबेस सर्वर। हमारे डेटा सीक्वल सर्वर पे भी हो सकता है, ऑरेकल सर्वर पे भी हो सकता है, बताया था ना, याद करिए। इंट्रोडक्शन क्लास याद करो बेटा, हम आपको ये सब एक्सप्लेन किए थे। तो ये सारी लोकेशन है जहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। कभी कभी हमारी डेटा किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में हो सकती है, जैसे देखो एजियोर हो गया, ये सारे क्लाउड इन्वायरमेंट है, समझ गए। या किसी ऑनलाइन सर्विसेज, देखो ये सेल्स फोर्स, डायनेमिक 365, यहाँ से भी डेटा आ सकती है। अदर सोर्सेस में देखो ये सारी, मैंने बताया था किसी वेबसाइट से भी डेटा एक्सेस करने से तो पड़ सकती है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो ये सारी एक्सेस जहां से डेटा एक्सेस करोगे। और कंबाइन क्यूरी में देखो मर्ज और अपेंड दो चाहिए, जो आपको करना है आप कर सकते हो। फिलहाल मैं कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करने बताइए। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यदि उस फोल्डर से कनेक्टिविटी कर लोगे तो उसमें एक प्रॉफिट होगा क्या, उस फोल्डर के अंदर अभी कितने डेटा है, 12, कल को उसमें 50 और फोल्डर ऐड हो गए, तब भी हमें फिर से कनेक्टिविटी करने की नीड नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो कनेक्टिविटी कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसी सोर्स पे जो ऐड करोगे वो हमारा एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इसीलिए हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, फोल्डर से।
क्योंकि हो सकता है ना अभी हम 50 डेटा, कल को 55 डेटा एक्सेस करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस सिनेरियो में क्या यूज करते हैं, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर। समझ में आया? मैं फ्रॉम फोल्डर में गए और यहाँ पे देखिए ध्यान से, फ्रॉम फोल्डर में इसलिए गए क्योंकि हमारी डेटा एक फोल्डर के अंदर थी सारी की सारी। नहीं तो दो तीन तरीके से हम करते हैं। देखो हमारी ये डेटा पूछ रहा है कहाँ पे है डेटा आपकी अवेलेबल, तो हमने बताया हमारी डेटा इसमें कहीं था, ये वाली डेटा थी, हमने इससे कनेक्ट कर दिया। देखिए, देखिए कनेक्टिंग कर रहा है डेट एक्सेल, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कनेक्शन, देखो यहाँ पे डेटा आ गई। यहाँ पे ध्यान से देखो, कंबाइंड, कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म, कंबाइंड एंड लोड, और यहाँ पे है लोड। दो चीज होता है, देखो ध्यान से, कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म करोगे ना तो डेटा एक के नीचे एक कंबाइन होगा, और हमारे हमारे सामने क्या ओपन होगा, पावर बीआई, सॉरी पावर एक्सेल, पावर क्यूरी एडिटर, जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को डायग्नोसिस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि डेटा को एक्सट्रैक्शन करने के बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। हमने बताया था ना कि स्टेप वन में हमने क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसमें डेटा को गैदर किया हमने, और फिर हम क्या करते हैं, डेटा को डायग्नोसिस करते हैं, बताया तो था आपको। तो हम यहाँ पे डेटा को क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस, तो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ आपके सामने, अभी तक हम एक्सेल पे काम कर रहे थे, बट आप देखिएगा तो आपके सामने क्या ओपन हो रहा है, एक्सेल क्यूरी एडिटर ओपन हो रही है। देखिए यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा पे यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू देखो, सारा डेटा मर्ज हो गया एक दूसरे के साथ। ओपन करो, ध्यान से देखना आपके सामने क्या ओपन हो रहा है। देखो बेटा ये क्या ओपन हुआ आपका, यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे आप अपने डेटा पे जितनी भी पॉसिबल चीजें हो कर सकते हो, जैसे देखो, और ये जो दिख रहा है ना आपको ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन इसको कहा जाता है कॉलम प्रोफाइलिंग। इसको क्या कहते हैं, कॉलम प्रोफाइलिंग। ये कॉलम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को बताता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है। और ये कॉलम प्रोफाइलिंग क्या है, जो कॉलम की इंफॉर्मेशन, देखो कैसी कॉलम की इंफॉर्मेशन देता है, इसमें ओवर ओवर करो, ये बताता है। देखो हमारे डेटा के अंदर कितने 100% वैलिड डेटा है, 0% एरर, 0% इम्पटी। सभी में आप जाके ऐसे मैन्युअली चेक कर सकते हो। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम ऐसे मैन्युअली कितने में चेक कर पाएंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, व्यू में जाओ और कॉलम क्वालिटी को इनेबल करो। देखो बता रहा है ना सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे डेटा में 100% वैलिड डेटा है, एरर और इम्पटी कितने हैं, 0। इम्पटी तो समझ में आ रहा होगा कि वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इम्पटी नहीं। वैलिड और एरर, इम्पटी का क्या मतलब होता है, एरर और इम्पटी का क्या मतलब होता है, इम्पटी मतलब तो कोई वैल्यू नहीं है, एरर मतलब, एरर का मतलब क्या हुआ, डेटा उस रिस्पेक्ट में नहीं है। मतलब कहने का सेंस ये है, जैसे देखो बेटा यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन डेट में यदि एनए लिखा हुआ है मतलब समझ में आता है कि डेट अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे हैशटैग है तो इसका कोई सिंबल बन रहा है, एट द रेट है तो कोई सेंस बनता है। तो उस पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, डेटा है। समझिए ना, इसमें सारे कॉलम में भी पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें आप देखो यदि ध्यान से, यहाँ पे देखो आपकी सारी डेटा आ चुकी है। देखो यही डेटा थी ना हमारी। अब जिस डेटा पे आपको काम करना है, सपोज करो मुझे जनवरी और फरवरी पे काम करना था, हमने जनवरी और फरवरी मार्च को सिलेक्ट किया। देखो सिर्फ जनवरी और मार्च की डेटा आ रही है, इस पे आप काम करिए जो भी करना है। जिस समय अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी ईयर है, इसको मुझे अलग करना है, इसमें से मंथ डेट अलग करना है, तो बहुत आसान है इसमें से अलग करना। देखो कितना ट्रांसफॉर्म, हमें क्या चाहिए, ईयर। देखो ईयर कर हो गया कन्वर्ट, देखो ईयर में हो गया कन्वर्ट, 1 सेकंड में हो गया कन्वर्ट। यदि इसको डे में कन्वर्ट करना हो तो फिर से देखो डे में, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, क्या चाहिए मंथ में, तो नेम ऑफ द मंथ क्या चाहिए, नेम ऑफ द मंथ, देखो नेम ऑफ द मंथ में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो? तो ये बहुत आसान है काम करना, इस पे कॉलम प्रोफाइलिंग को यहाँ से क्लोज कर लेना है, हमेशा नहीं इनेबल रखना। और ये बिल्कुल हो जाएगा बेटा, एक सिंगल क्लिक में। देखिए बहुत आसान इसमें करना है। जैसे देखो इसको हम, ये दोनों को हमें एक करना था, ठीक है। जैसे देखो ये हमने इसको, हम इसमें से हमने ईयर को अलग कर लिया, ठीक है। देखो आप ईयर को हमने अलग कर लिया, तो यहाँ मंथ या ईयर, इन दोनों को एक करना है, तो सिंपल क्या करो, दोनों को सेलेक्ट कर लो। जिसको जैसे हम रखना चाहते हैं इसको पहले, तो इसको पहले सेलेक्ट करना, देन इसको। तब क्या होगा, मंथ जनवरी 2018 ऐसे मर्ज होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना मर्ज कॉलम का, मर्ज कॉलम। और इन दोनों को किस भी यहाँ पे मर्ज करना है, सेपरेटर क्या लगाना है आप उसको दे दो, जैसे हमें देना था बीच में स्पेस, सेमीकोलन, जो देना हो आप बेटा दे सकते हो। और कॉलम का नाम हमने क्या रखा, कुछ भी रख सकते हो, जैसे हमने रखा डेट इन्फो। आप जो भी कॉलम का नेम रखो और ओके करो, देखो 1 सेकंड में देखो ऐड हो गया।
देख रहे हो ना, ऐड हो गया ना, यही चीज यही था ना हमारा। तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है वर्क करने के लिए, बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। जैसे आपको, जैसे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता सिंपल, यहाँ पे तो क्वांटिटी नहीं है, बट सपोज होता तो आराम से मल्टीप्लाई कर लेते। और प्रॉफिट परसेंटेज ग्रुप बाय बहुत आसानी से, यहाँ पे पिवोट टेबल बनाने की भी नीड नहीं है, डायरेक्टली ग्रुप बाय परफॉर्म हो जाएगा फटाफट फटाफट। करके दिखाता हूँ, अभी इतनी चीजें समझ में आई। अभी देखो, अभी हमने क्या किया कि अभी जैसे ये डेटा है, यदि सपोज करो उसमें नई डेटा में ऐड करो, तो क्या एक्सेल उसे डिटेक्ट कर पाएगा? क्या एक्सेल उसे डिटेक्ट कर पाएगा? यदि हमने जनवरी फरवरी 2 मंथ के डेटा को एक्सेस किया, तो क्या हमारा एक्सेल डिटेक्ट कर पाएगा? करके देखते हैं, नहीं तभी तो पता चलेगा। देखो ये सारी डेटा है, इसमें हमने एक नया डेटा ऐड करता हूँ, नया डेटा मैं यहाँ पर फोल्डर में गया, और यहाँ पे देखो एक नई डेटा ऐड कर रहा हूँ। देखो नई डेटा ऐड किया, कॉपी किया ना एक नई डेटा। दो डेटा ऐड किया उन्हें, अक्टूबर और नवंबर का, एक्सेल इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, देखता हूँ। देखो, देखो आ गया ना ऑटोमेटिकली। तो उसमें जितनी फोल्डर चाहो आप ऐड करते जाओ, एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली। कैसे क्या हुआ, हो गया। इतना समझ में आया हम सभी को? ठीक है, एक नया डेटा बेटा यहाँ पे ऐड किया ना, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे। यदि नहीं कर पा रहा हो, यहाँ से चेक कर लो, यदि नहीं कर पाया है तो आप एक काम और कर सकते हो, यदि यहाँ पे चेक कर लो जैसे नहीं अभी शो कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, होम रिबन में जाते और यहाँ पे क्या कर लेते, रिफ्रेश। देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, रिफ्रेश प्रीव्यू, तो यहाँ पे जाके क्या करो, रिफ्रेश ऑल। जैसे ही करोगे सारे डेटा आ जाएगी आप। ठीक है। और यदि नहीं आ रहा है, मतलब देखो, अभी आपने उस, अभी क्या है हमारा डेटा, जिस सोर्स से कनेक्ट किए हो उस सोर्स पे जो भी चीजें चेंज कर रहे हो तो आई एक्सेस कर रहा है। और यदि सोर्स को ही चेंज कर दिए हम, मतलब कि ये जिस लोकेशन पे ये फोल्डर है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये फोल्डर किस लोकेशन पे है, अभी यहाँ पे है, यहाँ से अलग हमने कर दिया, फिर एक्सेल नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि फाइल को एक्सेस कर लेता है डायरेक्टली, लेकिन पाथ को नहीं एक्सेस कर पाता है वो। सोर्स चेंज नहीं कर सकते आप, जैसे यहां से हमने उठा के इस फोल्डर को कहीं और लोकेशन पे रख दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? तो एक तरीका ये है, इसे कहा जाता है, देखो और भी तरीके से बताता हूँ डेटा एक्सेस करना। अभी देखा आपने क्या किया, नॉर्मली अपने लोकल मशीन से डेटा एक्सट्रैक्शन कर किया, आपने यही किया ना। अब जैसे सपोज करो किसी वेबसाइट से डेटा लानी होती, सपोज करो हमें किस, जैसे हमारे पास एक एपीआई है, बेटा ध्यान से देखिएगा, किसी एपीआई से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक डेटा है जो कुछ इस फॉर्मेट में है, मतलब डेटा जो है किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, देखिएगा ध्यान से। देखो हमने बताया था कि हम किसी भी लोकेशन से डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास याद करो, हम सभी थे इंट्रोडक्शन क्लास में, जो बना रखे हो ना फेस, नहीं थे क्या इंट्रोडक्शन क्लास में? नहीं बताया था कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बताया था ना, जिसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई क्या होता है जी? एपीआई, और ऑनलाइन में जितने लोग हैं, नमन, अनुज, स्वाति, सौरभ, एपीआई क्या होता है? प्रियांशु, सुजीत, राहुल, एपीआई क्या होता है, व्हाट इज एपीआई? वेरी गुड अभिषेक, रियल टाइम कनेक्शन बनाता है, वेरी गुड बेटा। और कोई? बाकी हम गिनती के लिए बैठे हैं बस, कि हम भी क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड बेटा, अच्छा लग रहा है हमें। कहाँ हम भी आ गए ये। हाँ जी, ये आपने कभी नहीं सुना था कि रियल रिकॉर्डिंग एक दिन अपलोड ना करो 15 कॉल आते हैं, यही रिकॉर्डिंग देखते हो आप सब? आप नहीं थे इंट्रोडक्शन क्लास में? 10 तारीख जो ये वाली क्लास में देना नहीं चाहिए था? ये वाली क्लास को एक बार पता कर लें क्या पढ़ाया गया था। आप दोनों, हाँ आप दोनों से पूछ रहे हैं, नहीं आप बताओ। आप दोनों थे पीछे जो बैठे हुए, दोनों सुबह ये दोनों थे, मुझे याद है। हम इंट्रोडक्शन क्लास के भी अटेंडेंस लें? पढ़ो बेटा पढ़ो, गड़बड़ हो जाएगा। प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई का फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं हम। लिंक होता है ना, जिससे वो डाटा। हाँ ये भी सही है, लिंक जैसा ही होता है बेटा, लेकिन नहीं होगा इंटरव्यू में, आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट एक टेक्निक है,
जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से और अपने रिसोर्स से, डेटाबेस क्या हुआ जो जहाँ पे डेटा स्टोर है, और रिसोर्स क्या हुआ हमारा कंप्यूटर हुआ, हमारा मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। लाइव कनेक्शन कनेक्शन क्या है, यदि कोई डेटाबेस में अभी चेंज किया उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास अभी होगा, यदि हम यहाँ से चेंज करेंगे तो अभी वहां पे चेंज होगा। जैसे आपके फोन में वेदर का आइडो अपडेट आ रहा है, लाइव कनेक्शन है, देखो आप बताता है ना कि 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, आफ्टर 3 आवर्स क्लाउडी सीजन हो रहा है, ये सब पढ़ते हैं, ये कैसे है, एपीआई के थ्रू ही तो है, उसी को एपीआई कहते हैं। तो ये हमारे पास भी एपीआई है जहां पे हमारी डेटा अवेलेबल है, देखो एक हमारे पास एपीआई, देखो ये एपीआई तो है, ये डेटा, और एपीआई से जब आप डेटा एक्सेस करते हो ना, तो देखो ध्यान से कैसे दे होती है डेटा, देखो ध्यान से, देखो एपीआई ये रहा, इससे डेटा एक्सेस करोगे ना तो डेटा कुछ इस तरीके से दिखती है, देखो ये कैसा फॉर्मेट है डेटा का, एक्सएमएल, इसे क्या कहते हैं, हमने बताया था एपीआई से जब डेटा एक्सेस करते हो तो दो ही फॉर्मेट में आ सकता है, या तो एक्सएमएल या तो जेएसएल, किसी अनदर फॉर्मेट को सपोर्ट ही नहीं करता। तो इस फॉर्मेट में हम डेटा पे काम कर सकते हैं, यदि मैं ये डेटा दूं आपको तो इस पे आप बता सकते हो क्या है, ये टेबल है जो हाईलाइटेड होकर दिख रहा है ना बेटा ब्लू कलर में, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे टेबल के नेम है, कस्टमर, इम्प्लॉय, ऑर्डर डिटेल्स, ये टेबल है और इसके अंदर डेटा है। तो अब इस डेटा को मैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम पहले डेटा माइनिंग किया करते थे, इसी काम को हम पहले करते थे, कैसे डेटा माइनिंग। अब हमें डेटा माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, देखो ध्यान से, अब हमारे एक्सेल के अंदर ही डेटा माइनिंग की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो हमें एक डेटा में जाना है, गेट डेटा, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन अवेलेबल है फ्रॉम अदर सोर्सेस, और जब भी किसी एपीआई से डेटा लेने होना, एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या यूज करते हो, फ्रॉम वो डेटा, क्या यूज करते हैं, वो डेटा फीड पे क्लिक करिए यहाँ पे, सॉरी वो डेटा फीड पे यहाँ पे गलत सिलेक्ट क्लिक हो गया, इसे कट कर लीजिए, वापस जाइए गेट डेटा फ्रॉम अदर सर्विसेज, और यहाँ पे ओ डेटा फीड, और यहाँ पे जो एपीआई था ना उसे पेस्ट कर दी, जो एपीआई हमने लाया था ना वो एपीआई, उसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट। अच्छा एपीआई जो होते हैं ना, वो कुछ दो तरह के एपीआई होते हैं, फ्री और एक होता है पेड। तो हम जो यूज कर रहे हैं कौन है, फ्री वाला। पेड वाला होता है तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं आपसे क्या मांगता, आईडी पासवर्ड, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन आता है एनोनिमस की आईडी और पासवर्ड मांगते हैं, हमारे फ्री है तो ये यूज हो रहा है। और एपीआई दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एपीआई, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट, नहीं रेस्ट और फास्ट। रेस्ट एपीआई डेटाबेस की बनाई जाती है, फास्ट किसी डॉक्यूमेंट्री पर्पस से बनाई जाती है। आप इस चीज को देख लिए होते तो आपको याद रहता, अगले क्लास में फिर बोल जाओगे, पता है 100% श्योर है। तो आप बस अब ओके कर दो, क्लिक ऑन ओके। देखो इस एपीआई से हमारा एक्सेल डेटा मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है, देखो, और उस पूरे फॉर्मेट को देखो किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, टेबुलर फॉर्मेट में। देखो क्लिक करो किसी पे भी, देखो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दिख रही नहीं दिख रही, देखो बेटा आ गई ना डेटा जैसे चाहिए थी आपको, हमें ऐसे ही फॉर्मेट में चाहिए था ना। अब यहाँ से आप सेलेक्ट मल्टीपल कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल, और ये किसी सभी डेटा जो जो आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करो, कैटेगरीज को हमने सेलेक्ट कर लिया, इमेज को सिलेक्ट कर लिया, इनवॉइसेस को सिलेक्ट कर लिया, ऑर्डर डिटेल्स को सिलेक्ट कर लिया, ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, सप्लायर्स को सिलेक्ट कर लिया, टेरिटरीज को सिलेक्ट कर लिया, ये सारे गॉसिपर्स को सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सारे कॉलम को हमने क्या किया, सिलेक्ट, जो जो चाहिए आपको, मतलब जस्ट जैसे जो नहीं चाहिए उसको छोड़ भी सकते हो, यही एपीआई का स्पेशलिटी है कि हम जितना चाहिए उतना एक्सेस करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको क्या कर सकते हैं, यही चीज बाकियों में नहीं था। पहले क्या था, आपको जितना चाहिए तो भी सही, नहीं चाहिए तो भी सही, आपको सारा एक्सेस करना, मतलब आप जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, आपके सिस्टम पे रिसोर्सेज पे लोड बैलेंसिंग बढ़ेगा, डेटा का लोड बढ़ेगा ना तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज होगा ना, यस और नो, तो अननेसेसरी लोड हुआ ना वो, तो आप बिना नहीं भी कर सकते हो, आपको बेटर है, समझ में आया नहीं आया सबको। तो हमने कितना, देखो बेटा आप कितनी सारी डेटा थी, हमने कुछ ही डेटा को तो सेलेक्ट किया, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डेटा को एक्सेस किया, तो इसमें 25 30 टेबल है नहीं। तो आप हमने जो, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, ऑलवेज गो विथ ट्रांसफॉर्म, क्योंकि पहले डेटा को डायग्नोसिस करोगे तब लोड करोगे, जब लोड करोगे तो सीधा कहाँ चला जाएगा, एक्सेल पे, और एक्सेल पे आप डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे।
तो हमें क्या करने के लिए फिलहाल है जाके पिछले इतनी तो बुद्धि कहाँ समझ आ गई। बताओ क्या हो गया। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करिए, यहाँ आ गया। देखो जैसे ही ट्रांसफॉर्म टूल कहाँ पहुंच जाओगे, क्यूरी पे कहाँ पहुंचते हो, पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो गया ना आपके सामने। देखिए जो जो डेटा चाहिए था अब इस डेटा पे काम कर लीजिए। देखो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है बेटा, आप बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। देखो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। देखो ये जो कॉलम 1 2 3 लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये डेटा टाइप से है। इसे क्या कहते हैं, डेटा टाइप। तो ये बता रहा है कि ऑर्डर आईडी की डेटा टाइप क्या है, होल नंबर। जब 1 2 3 लिखा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर, मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप। यदि यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ होता, देखो जैसे इसमें 1.2 लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या है कि ये फ्लोट के फॉर्मेट में, यानी ये डेटा क्या है, फ्लोट। समझ में आया। यहाँ पे देखो 1.2 फ्लोट में है भी देखो लिखा, फ्लोट में दिख रहा है ना कहीं कहीं। और यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टेबल। ये कह रहा है कि ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट टेबल, ये हम अभी कहाँ पे, कौन सी टेबल में है बताओ। और यहाँ पे दो टेबल का नेम और दिख रहा है, कह रहा है कि ये टेबल जो है इस दोनों टेबल से क्या है, कनेक्ट। मतलब यदि हमें किसी ऑर्डर टेबल के किसी कॉलम को चाहिए तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें एक देखना ही करना पड़ेगा। और क्या, जैसे इसमें हम ऑर्डर आईडी जैसे हमारा जीरो का एक का सिर्फ फाइव डाटा चाहिए तो क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या एक्सेस करना है, सपोज मैंने यहाँ से ले लेता हूँ ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप वाया और फ्रेंड्स। ये सारा डाटा और क्या, कितना ज्यादा डेटा होगा। कॉलम का नेम दिख तो रहा है, प्रोडक्ट टेबल से हमने कुछ कुछ ले लिया, प्रोडक्ट आईडी ले लिया, कैटेगरी आईडी ले लिया। इसमें सारे कॉलम एक साथ ही चलेंगे, नहीं आ तो गया सारे कॉलम एक साथ है, एक क्लिक पे आ गया, और क्या चाहिए था। दूसरे और एक्सेल में कैसे लाते थे, दूसरे कॉलम को लाना होता था तो कैसे लाते थे बताओ। दूसरे कॉलम को लाने के लिए क्या करना होता था, व्यू को लगाते थे ना दूसरे कॉलम से, या फिर इंडेक्स में लगाते थे। हाँ हाँ, क्या तो नहीं लगाते थे। दूसरा आसान नहीं है ये, तो फिर समझ में नहीं आएगा, बताओ है ना आसान, इसीलिए तो यूज होता है। चलने दो ना, क्या दिक्कत आ गई, समझ ना आता क्या। पूरे टाइम नहीं देखता, यहाँ लैब बन रहा है बाबा जी। देखो यहाँ पे ऑर्डर डेट, यहाँ पे ओ डॉट लिखा हुआ है, ये लिख के रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ डॉट सिपरेट, ओ डॉट को हटा दो यहाँ से, सिर्फ सिपरेट रह जाएगा। कॉलम का नेम रीनेम कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज देखो, जो जो भी मैं कर रहा हूँ ना, उसका यहाँ पे देखो स्टेप बन रहा है। हमने भी क्या किया, कॉलम रीनेम। तो ये जो जो कॉलम रीनेम कर रहा हूँ उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड होती जा रही है। तो इस काम को, जैसे हमने कोई एक्शन को परफॉर्म किया, इस एक्शन को हमें अंडो करना है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम को अंडो करना है तो कट कर दो, इसमें ऑटोमेटिकली अंडो हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखो हमने इतनी कॉलम एक जगह पे ले आया। अब देखो ध्यान से सभी टेबल, भाई साहब एक मिनट चुप हो जाओ। अब देखो प्रोडक्ट टेबल में आओ, तो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है आपको। यहाँ भी वही देखो टेबल दिखा रहा है। एबीसी का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेटिकल डेटा है, नहीं एबीसी का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेटिकल। अच्छा यहाँ पे देखो ऑर्डर टेबल में, देखो यहाँ पे ऑर्डर डेट, डेट है, यहाँ पे कैलेंडर का सिंबल, और यहाँ पे क्या है उसका वॉच बना हुआ। इसका डेट क्या हुआ, डेट है, कैलेंडर का क्या होगा।
यहाँ तक हमें समझ में आ गई। तो देखिए, आप देखो जैसे यहाँ पे बातें, यहाँ पे देखो डेट के साथ, यहाँ पे देखो डेट के साथ टाइम है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो डेट है, कॉलम जो है डेट का, वो डेट तो चेंज हो रहा है, क्या टाइम चेंज हो रहा है? तो जिस भी कॉलम में जो वैल्यू हमेशा सेम रह जाएगा, वो तो कुछ भी कॉलम है जिसकी वैल्यू सेम है, व्हाट एवर वैल्यू उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। डेटा वैरिएंस क्या हो जाती है उसकी? जीरो। वैरिएंस क्या होता है? डेटा में वैरी कितना कर रहा है एक दूसरे से डेटा को। तो डेटा में ना वैरी होना चाहिए कुछ ना कुछ। यदि किसी भी डेटा का वैरिएंस जीरो है, सुनिएगा ध्यान से, कि किसी कॉलम का वैरिएंस जीरो हो रहा है, उस कॉलम को हम क्या करते हैं? जस्ट ड्रॉप, डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करते हैं? राइट, यहाँ पे देखो राइट क्लिक, रिमूव। बट अभी दिक्कत है कि यदि इस पूरे कॉलम को रिमूव कर दे तो हमारा डेट भी चला जाएगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ क्या रिमूव करूँ? टाइम। इसको डेट एंड टाइम से सिर्फ डेट में कन्वर्ट कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बेटा, डेटा टाइप पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, होल में, क्या किसमें? डेट। काम बन गया आपका, देखो डेट में हो गया ना। यही काम सब में करिए। इस तरह से हमने इसमें भी कर लिया, सभी में यही काम करना है। देखिए अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये बता रहा है कि डेटा के अंदर कितनी इनपुटी है। देखो कितना परसेंट इनपुटी है? 3%। मतलब 21 ऐसी प्लेस है जहाँ पे डेटा, हम वर्क करेंगे इस पे, फिलहाल ये सब कर लेते हैं। देखो तो सभी में ये काम कर लेना है आपको, है ना। तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ, कनेक्टिविटी तक। कल मैं आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा और डेटा को सीक्वेंस सर्वर से एक्सेस करना दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे डेटा के सर्वर से नेटवर्क कैसे एक्सेस करोगे, किसी वेबसाइट पे नेटवर्क कैसे एक्सेस करोगे, मतलब तीन चार तरीके बताऊंगा, है ना। तो कल की क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसको बेटा आप चाहो तो सेव कर सकते हो, फिलहाल सेव करने की कोई नीड नहीं है, कल पढ़ेंगे बढ़िया सा, इसको याद रखेंगे।